अब बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड्स कंपोज होते हैं शुगर से और उनके डेरिवेटिव से। सो दे आर रेफर टू एज द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोग्लाइकेंस। ठीक है, जब पॉलीसेकेराइड्स कंपोज होंगे तुम्हारे शुगर से और उनके डेरिवेटिव से, मतलब उनके अलग अलग पार्ट, हमने बताया था ना कि जब मोनोसेकेराइड सेम होते हैं दे आर द होमोपॉलीसेकेराइड्स, एंड नाउ कम टू द मोनोसेकेराइड, अगर तुम्हारे डिफरेंट होंगे दे आर द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है दैट इज योर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर द हेट्रोग्लाइकन दैट इज मेन अप ऑफ द शुगर डेरिवेटिव्स नेमली अमीनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड। मतलब अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड मिलके तुम्हारा क्या बनाता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और सबसे कॉमन जो होते हैं ना तुम्हारे म्यूकोपॉली दैट इज द GAG, ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस। ठीक है, नाउ कम टू द एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप्स बिसाइड सल्फेट एंड कार्बोक्स दे आर जनरली प्रेजेंट द GAG। देखो हम एक ही बात बताएंगे तुमको कि जो तुम्हारा ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ना, इसके अंदर तुम्हारा क्या है, हम तुमको ये बताएंगे कि इसके अंदर जो तुम्हारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस, जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस इन डिटेल। ठीक है, तो ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये कहाँ दे रखा है ब्रो इसमें, तो एक मिनट रुक जाओ जाओ। तो हम लोग ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस की बात कर रहे थे। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस होता है। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड इज द इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस जो कि तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स होते हैं उनके साइनोवियल फ्लूइड में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, तुम्हारा विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में देखने को मिलेगा, और ये कनेक्टिव टिश्यूज के भी ग्राउंड सब्सटेंस में देखने को मिलेगा। और ये तुम्हारा जो होता है ना हाइलुरोनिक एसिड, ये ओवम के अराउंड ना जेल भी बनाता है। ठीक है, और ये तुम्हारा एक ल्यूब्रिकेंट और शॉक अब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है जॉइंट्स में तुम्हारा एक ल्यूब्रिकेंट शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करेगा। तो अभी तक जो हाइलोनिक एसिड के बारे में बात कर रहा है, ये क्या करा कि इज इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स में। ठीक है, विट्रस ह्यूमर ऑफ द आईज यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि ये कहाँ मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू है ग्राउंड सब्सटेंस में, ये जेल बनाता है अराउंड दी ओवम, और साथ साथ ये एक ल्यूब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है जॉइंट में। ठीक है, कोई इंजरी वगैरह में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाइलोनिक एसिड बना किससे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही पता होना चाहिए। हाइलोनिक एसिड कंपोज्ड ऑफ द डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाइलोनिक एसिड इज कंपोज ऑफ द एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अलॉन्ग विद डी ग्लूकुरोनिक एसिड, या डायरेक्ट आप याद रखो ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड से बना होता है ये चीज़ आपको। और ये किससे यूनिट अटैच होते हैं, बीटा 1,4,1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो हाइलोनिक एसिड को भी ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है हाइलोनिडेज। ये एक एंजाइम है जो ब्रेक करता है बीटा 1,4 लिंकेज ऑफ हाइलोनिक एसिड एंड अदर ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस। ये जरूरी नहीं है, देखो अब हाइलोनिक एसिड आप बीटा 1,4 वाला लॉजिक पे देख लो एक बार। हाइलोनिक एसिड जो होता है ना, उनमें करीब 250 से 25,000 डाइसेकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं जो आपस में बीटा 1,4 बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। ठीक है, विद अ मॉलिक्यूलर वेट अप टू 4 मिलियन। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में बीटा 1,3 लिंकेज करके बनते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, करीब 250 से 25,000 बॉन्ड तक बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो हाइलोनिडेज जो होता है ना, वो बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता है, और साथ ही बहुत अदर ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस को भी ब्रेक करता है। ये एंजाइम तुम्हारा कहाँ पे, टेस्टिस में देखने को मिलेगा, सेमिनल फ्लूइड में देखने को मिलेगा, इन सर्टेन स्नेक इंसेक्ट वेनम। देखो अब टेस्टिस में क्यों ये देखने को मिलेगा, तुम ही सोचो, जब कैपेसिटेशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो ओवम के बाहर का जो जेल होता है उसको ब्रेक कौन करेगा, हाइड्रोजन जो सीमेन में होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन है, एंजाइम क्लियर द जेल अराउंड द ओवम। जो जेल होता है ना, उस ओवम के अराउंड में जो जेल होता है उसको ब्रेक कौन करेगा, हाइलोनिडेज ही ब्रेक करेगा, क्योंकि हाइलोन हमने बताया था कि हाइलोनिक एसिड तुम्हारा जेल बनाता है अराउंड द ओवम, तो उस जेल को ब्रेक कौन करेगा, हाइलोनिडेज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, क्योंकि तभी स्पर्म अच्छे से ओवम को पेनिट्रेट कर पाएगा। हाइलोनिडेज ऑफ बैक्टीरिया हेल्प्स द इन्वेजन ऑफ एनिमल टिश्यू। जो बैक्टीरिया में हाइलोनिडेज देखने को मिलता है वो उसको एनिमल टिश्यू में इन्वेजन से हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे, तो हाइलोनिक एसिड के बारे में मैंने जितनी बातें बताई वो सफिशिएंट थी, तुमको उतना बात याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस में 4 चीज आता है, हाइलोनिक एसिड,
तुम्हारा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हिपैरिन, डर्मेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। तो तुमको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में बात करते हैं हम लोग। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है ना, देखो कॉन्ड्रोइटिन नाम से ही क्लियर है, कार्टिलेज में देखने को मिलता है। बोन, कार्टिलेज, टेंडन, हार्ट, वॉल्व, स्किन, कॉर्निया, तो ये सब जगह मेनली लेकिन ये कार्टिलेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हाइलुरोनिक एसिड किस तरह भी स्ट्रक्चरली कंपेरेबल होता है, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चरली कंपेरेबल, और कोई चीज में कंपेरेबल नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चरली, क्योंकि ये जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन 4 सल्फेट। वो था एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन 4 सल्फेट अलॉन्ग विद ग्लूकुरोनिक एसिड। देखो दोनों में ग्लूकुरोनिक एसिड सेम है, तो कह सकते हो स्ट्रक्चरली सिमिलर है, नॉट सेम, इट्स स्ट्रक्चरली सिमिलर, कंपेरेबल कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बना किससे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज पता रखना है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है तो बताएं दिया, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, हार्ट, वॉल, स्किन, कॉर्निया, तो सब जगह देखने को मिलता है। कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द हिपैरिन। देखो हिपैरिन तो आपको नाम से ही क्लियर है, दैट इज एन एंटी कोगुलेंट जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। और ये होता कहाँ पे है, ब्लड, लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है। हिपैरिन जो होता है वो रिलीज कराता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज which helps in clearing the turbidity of lipemic plasma। जो ये क्या करेगा, एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज का रिलीज कराएगा, जो कि टर्बिडिटी, जो प्लाज्मा से टर्बिडिटी को कम कर देगा, ठीक है। और इसका भी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, इट इज मेड अप ऑफ दी एन सल्फो ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट एंड ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट। तो अगर आपको अगर 2, 6 याद ना भी रहे तो याद रखना सिर्फ एन सल्फो ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट और ग्लूकोरोनेट सल्फेट। अगर 2 भूल भी जाओ, ऐसे याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, बट भूल भी जाओ तो चल जाएगा कभी कभार। वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर कौन होते हैं, वही आप डिसाइड। लेकिन अगर इतना भी आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं कि अब एन सल्फो ग्लूकोसामिन है तो गैलेक्टोसामिन बोला, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कंफ्यूजन होता था, ग्लूकोसामिन को गैलेक्टोसामिन बोल देते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन जो हिपैरिन के बाद है। ये सारी बेसिक चीज़ें थी। डर्मेटिन सल्फेट मेनली स्किन डर्मेटन सल्फेट देखने को मिलेगा कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट के पास, ठीक है। और ये डिफरेंस इज देयर इन्वर्जन इन द कन्फिगरेशन C5 ऑफ D to L। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, डी ग्लूकुरोनिक एसिड के अलावा यहाँ पे आइड्यूरोनिक एसिड होगा, ठीक है। बाद बाकी जो केराटिन सल्फेट होता है ना, डर्मेटिन सल्फेट होता है, वो तुम देखो इसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन 4 सल्फेट इसमें भी है, ठीक है। जो तुमको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में देखने को मिल रहा था वही चीज इसमें भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड के बदले आयरोनिक एसिड आ जाता है। तो ये सिमिलर है, डर्मेटिन सल्फेट स्किन में देखने को मिलेगा, और ये तुम्हारा इसमें इस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो तुम्हारा आइडियोनिक एसिड आ गया है, वहां पे तुम्हारा ग्लूकुरोनिक एसिड था। तो बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केराटिन सल्फेट के बारे में। व्हाट इज केराटिन सल्फेट? तो देखो केराटिन सल्फेट नाम से ही क्लियर आ रहा है कि ये तुम्हारा हेट्रोजीनस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस है, जो तुमको मेनली देखने को मिलेगा तुम्हारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनोज, फ्रुक्टोज, सियालिक एसिड, ठीक है। वेरिएबल सल्फेट कंटेंट। केराटिन सल्फेट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। ये बना किससे, देखो इसके बारे में तुमको बस इतना याद रखना है, ये बना किससे है, गैलेक्टोसामिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट से ये बना है, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हो कि ये तुमको डिस्ट्रीब्यूट कार्टिलेज, कॉर्निया और टिश्यूज में देखने को मिलेगा। ये कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है। तो हर के बार फंक्शन दे रखा है कि तुम्हारा ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट स्ट्रक्चर एंड शेप टिश्यू का मेंटेन करता है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है, डर्मेटिन शेप को मेंटेन करता है, कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट कौन रखता है तो केराटिन। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट कौन रखता है तो केराटिन सल्फेट। तो इसके बारे में अब बना किससे है तो गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है, तो उस ट्रिक पे ध्यान रखना। देखो तुम एक चीज गौर करो, इसमें देखना एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है, और यहाँ देखना तो तुम अपने फोर्थ पे, सॉरी तुम्हारा थर्ड पे देखो, फर्स्ट के बाद थर्ड पे देखना। मैंने ट्रिक बनाया था कि शायद वो काम करेगी नहीं। ये ग्लूकोसामिन है तो थर्ड में भी ग्लूकोसामिन ही आया। फिर सेकंड का देखना एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, तो फोर्थ में भी देखो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन ही आया है। देखो हम एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन आया है तुम्हारा फर्स्ट में, तो थर्ड में देखना एन एसिटाइल एन सल्फो ग्लूकोसामिन बस आ गया। चेंज का ही बस, यहाँ ग्लूकुरोनिक एसिड था, यहाँ ग्लूकुरोनेट 2 सल्फेट हो गया। इसका चेंज नहीं, ये याद रखने का तरीका, सेकंड वाला याद रखने का तरीका आसान है कि फर्स्ट और थर्ड मिलेगा, सेकंड और फोर्थ मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
और सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो। फिर हमारा लेते हैं मान लो ब्लैक ले लो। तो ये देखो सेकंड में देखो एनेस्टाइल गैलेक्टोसामीन और ये भी गैलेक्टोसामीन, तो इससे याद रखना आसान है। और लास्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वही 5 में ग्लूकोसामीन भी आ जाएगा। तो इस तरह से तुम थोड़ा ट्रिक बना के याद रखो। तो मेरा ये ट्रिक था, कुछ टाइम हमको हेल्प होता था पहचानने में, क्योंकि याद तो रखना ही पड़ेगा। बार बार चार्ट बना के रखो तभी याद है, वरना भूल जाओगे, तय है भूलना। इसके ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार्ट को भी ध्यान रखना, इस चार्ट से ही बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिपिड वाला, ठीक है। तो इसके बाद जो ये चैप्टर आता है लिपिड, लिपिड देखते हैं, लिपिड को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। या फिर एंजाइम सोच रहा हूँ मैं कि स्टार्ट करूँ, क्योंकि एंजाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, लिपिड तो फिर भी इजी है, एंजाइम में खासकर लोगों को दिक्कत होता है। तो एंजाइम ही स्टार्ट करते हैं इसके बाद, फिर एंजाइम के बाद हम प्रोटीन पे आएंगे, उसके बाद लिपिड लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।